हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप तो बच्चे होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चली होगी। तो जो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो विजन मैप को मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें। वहाँ से आपको ढेरों सारे प्रिपरेशन वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज़ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं, उसको ज़रूर से जाकर आप चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। विच ग्रीक फिलोसफर क्वाइंड द टर्म ज्योग्राफी इन द 3rd सेंचुरी BCE? कौन से ग्रीक फिलोसफर ने ज्योग्राफी टर्म को दिया था 3rd सेंचुरी में? यूक्लिड, प्लाटो, इराटोस्थेनिस? यूक्लिड, प्लाटो, इराटोस्थेनिस या फिर क्लायो? तो इराटोस्थेनिस ने जो है ज्योग्राफी टर्म को दिया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स? लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, इसमें जो है आपका कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम या फिर कॉपर? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नोमैडिक एलिफेंट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड? मिलिट्री एक्सरसाइज दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको हम नोमैडिक एलिफेंट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ नो इंटरनेशनल बॉन्डिंग? इनमें से कौन से भारतीय राज्य का इंटरनेशनल बॉन्डिंग नहीं है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मेघालय? तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है कम्प्लीटली इंटायरली ये लैंडलॉक स्टेट है और ये किसी भी अदर कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर बनेगा। आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेशल प्रिविलेजेस टू? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या फिर मणिपुर? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से ऑप्शन को जो है किसी भारतीय सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में से आता है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा। सुकन्या प्रोजेक्ट अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू गर्ल स्टूडेंट्स इज एन इनिशिएटिव बाय विच प्लेस? हैदराबाद, पटना, कोलकाता या फिर दिल्ली? सुकन्या प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है जिसमें कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है और इस इनिशिएटिव को लिया है कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। द कंट्री विच सप्लाइड अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया? अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर्स जो हैं आपके कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं ये, और इसको जो है इंडिया को दिया है USA ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने स्केड्यूल्स हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है और ये जो है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है इसमें फंडामेंटल राइट्स है इंडिया के हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। द स्कीम हृदय इज एसोसिएटेड विथ? हृदय स्कीम जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन से एसोसिएटेड है? फ्री हार्ट ट्रीटमेंट ऑफ पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन, क्लीनिंग ऑफ गंगा रिवर, डेवलपिंग हेरिटेज साइट्स, डेवलपिंग वाईफाई फैसिलिटी ऑन प्लेटफॉर्म? तो आंसर जानने से पहले इसका हम फुल फॉर्म जानते हैं। हृदय का फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, इसको जो है लागू किया गया था 21 जनवरी 2015 को और ये आज का जो है टूरिज्म से या जो है हेरिटेज साइट से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? इनमें से कौन से व्यक्ति को इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था साल 1946 में? देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इसका गठन, इसका पहला मीटिंग जो है आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और पहले इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था सचिदानंदा सिन्हा को। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा। इन इंडिया द फॉरेन ग्रांट्स रिसीव्ड बाय एनजीओज आर रेगुलेटेड बाय? इंडिया में जो फॉरेन ग्रांट्स जो है आपकी जो एनजीओ को मिलती है उसको रेगुलेट कौन करता है? तो देखिए इसको रेगुलेट करने के लिए जो है परमिशन और रजिस्ट्रेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से करवानी पड़ता है और इसको करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि FCRA। ठीक है, इसको शॉर्ट में FCRA हम लिखते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी?
आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली, इनमें से कौन सा प्लांट ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है? बैम्बू, एलिशिया, एलोवेरा या फिर हिबिस्कस। तो बैम्बू जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास, ये जो है एक ग्रास का प्रकार है, ग्रास का ये एक स्पेसीज है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इनमें से किसे हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स या फिर हिबिस्कस। देखिए प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। ये बेसिकली आपका सॉइल के ऊपर ग्रो होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इसको जो है वाटर का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों ही इसे जो है वाटर और सॉइल दोनों ही माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे एम्फीबियंस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। हु हैज़ बीन क्राउंड एज द इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल क्वीन, इंडिया की पहली ट्राइबल क्वीन किसे कहा गया है, किसे जो है क्राउन किया गया था? पंचामी माझी, रश्मि रेखा हंसदा, तुलसी मुंडा या फिर पल्लवी दुर्वा। तो पल्लवी दुर्वा को जो है साल 2018 में जो है इंडिया के पहली फर्स्ट ट्राइबल क्वीन इनको जो है बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। विच मंथ शैल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर पोषण अभियान, पोषण अभियान के तहत कौन से महीने को हर साल जो है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया में? मार्च, मई, अगस्त या फिर सितंबर। सितंबर को जो है जो सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे, और इसमें जो है न्यूट्रिशन और उससे रिलेटेड जो है क्या क्या बेनिफिट्स हैं न्यूट्रिशन के, उससे लेकर के जो है लोगों को अवेयर किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948, इस किताब के लेखक कौन है? बिपिन चंद्रा, रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर या फिर फातिमा मीर। तो इस किताब को लिखा था रामचंद्र गुहा ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। जनरल अवेयरनेस पे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको बहुत सारी कोर्स वीडियोस मिल जाएंगे, ज़रूर से आप चेक कर लेना। एंट्रेंस एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एमसीक्यू क्वेश्चन आप ज़रूर से चेक कर लेना, आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका आता है वो अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।